हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 आव्यूह के पार्ट 5 को स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड पाठ्यक्रम अपना चल रहा है। ठीक है, आरबीसी क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आव्यूह के पार्ट 5 को स्टार्ट करेंगे। पार्ट 4 में हमने क्या क्या चर्चा करी? पार्ट 4 में हमने देखा था कि प्रश्नमाला 3.2 को हल करने के लिए हमें जो आवश्यक बातें हैं, जो सीखना है, उसको अपन ने क्रमबद्ध करा था। ठीक है, सूचीबद्ध करा था और उसमें से दो टॉपिक जो थे उनको स्टार्टिंग जो दो टॉपिक थे उनको कंप्लीट करा था। आज अपन उसी के आगे सीखेंगे एक आव्यूह का एक अदिश गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर और एक आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। दोनों के दोनों जो टॉपिक है बहुत इजी हैं, समझ में आ जाएंगे, इसलिए अपन बहुत आराम से इसको समझने वाले हैं और एनसीईआरटी के जो उदाहरण हैं उनको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन। देखिए, बहुत इजी टॉपिक है। क्या है? एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। हमने पिछले वाले अध्यायों में हमने योग करना सीखा है ना, तो उसी प्रकार से अपन क्या सीखने वाले हैं? एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन। यहाँ दो शब्द आ रहे हैं मेरे पास, एक आ रहा है आव्यूह और एक आ रहा है अदिश। आव्यूह से तो आप तात्पर्य समझते ही हैं, नया वर्ड है अदिश। वैसे ये नया वर्ड नहीं है, आपने पहले भी पढ़ रखा है। अदिश यानी होता है जिसके वह परिणाम या वह रिजल्ट है जिसमें अपन को सिर्फ परिमाण आता है, दिशा नहीं आती है, यानी कोई संख्या, कोई अंक है ना, इस प्रकार से। तो यदि मेरे पास कोई अंक है जैसे 1 2 3 4 ऐसे कोई से भी अंक हैं, उसको यदि मेरे को आव्यूह से गुणा करना होगा तो किस प्रकार से करूँगा मैं? जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक आव्यूह ए है। ठीक है, कौन सा है आव्यूह मेरे पास? मान लेते हैं 1 2 3 4 है ना। यह एक आव्यूह है मेरे पास। कोटि क्या है इसकी? 2 × 2 की कोटि है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? अब मुझे एक अदिश चाहिए, है ना। एक अदिश आप कोई सा भी ले लीजिए, एक अदिश आप ले लीजिए 2। ठीक है, 2 अदिश है। अब इस अदिश को अपन को इस आव्यूह से गुणा करना है, तो किस प्रकार से करेंगे यही अपन जानेंगे। मतलब मुझे 2a करना है, यानी 2 का गुणा मुझे 1 से करना है, तो किस प्रकार से करूँगा? 2 को मैं ऐसे आगे लिखूँगा, आव्यूह 1 2 3 4 लिखूँगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करूँगा? ये जो मेरे पास अदिश है इसका गुणा मैं आव्यूह में उपस्थित प्रत्येक जो अवयव है उससे गुणा करूँगा। जैसे देखना, अब इस 2 का गुणा मैं 1 से करने वाला हूँ, क्या आएगा? 2 आएगा। अब 2 का गुणा मैं 2 से करने वाला हूँ तो क्या आएगा? 4 आएगा। 2 का गुणा मैं 3 से करूँगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। और 2 का गुणा मैं 4 से करूँगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो इस प्रकार से एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन होता है। क्या समझ में आया? तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 2a की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी भाई? 2 4 6 8। क्या बात क्लियर हो रही है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो अपने पास एक आव्यूह है, ये एग्जांपल नंबर 1 था। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 2 ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। मान लीजिए b मेरे पास एक आव्यूह है, मान लेते हैं 3 1 2 4 है। ठीक है, ये मेरे पास एक आव्यूह है b। अब इसको एक अदिश किससे गुणा करना है भाई? मेरे को 3 से गुणा करना है। कैसे करूँगा? 3b लिखेंगे अपन, है ना। 3 × b कर कर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब 3 आगे और 3 1 2 4 ये आव्यूह लिख दिया। अब बताओ कैसे करेंगे इसका गुणा? इस अदिश, ये जो मेरे पास 3 अदिश है, इसका गुणा मैं आव्यूह में उपस्थित प्रत्येक अवयव से करने वाला हूँ। जैसे 3 का 3 से गुणा 9, 3 का 1 से गुणा 3, 3 का 2 से गुणा 6, 3 का 4 से गुणा 12। तो इस प्रकार से मेरे पास ये आव्यूह प्राप्त हो गया। तो ये इसका क्या हो गया?
आंसर हो गया। तो इस प्रकार से मेरे को आशा है आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से एक अदिश का गुणा एक आव्यूह से किया जाता है। बात क्लियर है यहाँ तक? अब अपन समझ लेते हैं, इसी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिसका नाम है, देखिए, आव्यूह का अदिश से गुणा में ही एक अंतर्गत, इसके अंतर्गत ही एक टॉपिक और आता है, वो आता है आव्यूह का ऋण आव्यूह। क्या आता है भाई? आव्यूह का ऋण आव्यूह, जिसे कहते हैं अपन नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसको अपन ने कल भी देखा था जब अपन ने क्या करा था, आव्यूह का योग संक्रिया पढ़ी थी, उसके अंतर्गत भी पढ़ा था। तो आज इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं। एक स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। लिखा है किसी आव्यूह ए का, मेरे पास कोई आव्यूह ए है, उसका ऋण आव्यूह माइनस ए से निरूपित होता है। ठीक है, यदि मेरे पास कोई आव्यूह ए है तो उसका ऋण आव्यूह यदि मुझे लिखना है तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? माइनस ए द्वारा निरूपित होता है। हम माइनस ए को किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए, हम माइनस ए को किस प्रकार से लिख सकते हैं? माइनस ए बराबर -1 गुणा ए द्वारा परिभाषित करते हैं। क्या बात क्लियर हो रही है यहाँ पर? मतलब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर समझते हैं इस बात को। मान लेते हैं अपने पास आव्यूह कोई ए है, ए कोई आव्यूह है मेरे पास, मान लो 3 1 -5 x। ठीक है, ये मेरे पास कोई आव्यूह है और इसका मुझे क्या ज्ञात करना है? ऋण आव्यूह ज्ञात करना है। ये मेरे पास कोई आव्यूह ए है, अब मुझे इसका ऋण आव्यूह ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ऋण आव्यूह का मतलब होता है कि इसको ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करना है, यानी -1 a, दिस इज इक्वल टू क्या होता है? -a। समझ रहे हो? -1 को a से गुणा करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा भैया? ऋणात्मक आव्यूह मिल जाएगा। तो अपन क्या करें? यदि मुझे आव्यूह दे रखा है ये और मुझे -a ज्ञात करना है तो क्या करूं मैं? a तो मेरे पास है, क्या लाना है? -1 लाना है, तो -1 से इसको गुणा कर देते हैं। देखिए, -1 से मेरे को क्या करना है? गुणा करना है आव्यूह 1 को, तो करो गुणा। अभी अपन ने किसी अदिश को किसी आव्यूह से गुणा करना सीखा है, तो कैसे गुणा करेंगे बताओ? -1 को पहले 3 से गुणा करेंगे तो -3, -1 को 1 से करेंगे तो -1, -1 को -5 से करेंगे तो +5, और -1 को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -x। तो इस प्रकार से अपना जो ऋण आव्यूह है, a का जो ऋण आव्यूह है उसका मान क्या आ जाएगा? -3 -1 5 -x, और इसकी कोटि कितनी है? 2 गुणा 2 की कोटि है। क्या बात क्लियर हुई यहाँ तक? अपन ने ये भी सीख लिया कि आव्यूह का ऋण आव्यूह किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, यदि आपको कोई आव्यूह दे रखा है आपको और उसका ऋण आव्यूह आपको ज्ञात करना है तो आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -1 से यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? उसका ऋण आव्यूह आ जाएगा। क्या बात क्लियर होती है? अब इसी के अंतर्गत एक और टॉपिक है, उसको भी अपन देख लेते हैं। अब अगला जो बिंदु है अपने पास, वो आपके समक्ष रखा है कि आव्यूह का अंतर। ये एक ही टॉपिक चल रहा है, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन में ही 2 टॉपिक अपन ने उपभाग कह सकते हैं अपन ने पढ़े। पहला आव्यूह का ऋण आव्यूह, यानी एक आव्यूह का यदि अपन को ऋण आव्यूह लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे, और एक अपन ने समझा कि आव्यूह का अंतर। अब अपन समझेंगे आव्यूह का अंतर। आव्यूह का अंतर पहले अपन ने पढ़ा था आव्यूह का योग, तो अब देखेंगे आव्यूह का अंतर। यानी एक आव्यूह में से यदि मेरे पास 2 आव्यूह दे रखे हैं, उनको घटाना होगा तो किस प्रकार से घटाएंगे वो सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल वही योग का जो कंसेप्ट था, बिल्कुल सेम वही लगेगा। बस देखो किस प्रकार से होगा। मान लेते हैं अपने पास आव्यूह कोई ए है ना। मान लेते हैं आव्यूह कोई ए है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है ना। ए कोई आव्यूह है मेरे पास, और बी मेरे पास कोई आव्यूह है। बी मान लो मेरे पास कोई आव्यूह है 2 3 5 7। ठीक है, ये 2 आव्यूह है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है? a माइनस बी निकालना है, यानी आव्यूहों का अंतर निकालना है। क्या निकालना है भाई? क्या ज्ञात करना है? a माइनस बी मुझे फाइंड करना है। ठीक है, a माइनस बी मुझे फाइंड करना है। कैसे करूँगा?
बिल्कुल जैसे जिस प्रकार से अपन योग करते हैं उसी प्रकार से अपन अंतर करेंगे, यानी डिफरेंस करेंगे। देखेंगे जैसे a माइनस बी अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो a माइनस बी ज्ञात करने का क्या तरीका है, पहले a लिखो 3 4 6 8, a आव्यूह लिखो, b आव्यूह क्या दे रखा है 2 3 5 7, ये दो आव्यूह दे रखे हैं। अब क्या करेंगे, इनको घटाएंगे, किस प्रकार से, इनके जो संगत अवयव हैं, इनके जो संगत अवयव है उनको उनमें से घटाएंगे, ठीक है। यानी ए के जो अवयव है उसमें से बी के जो संगत अवयव है उसको घटाएंगे। और ध्यान रहे योग और अंतर इन दोनों में ही कोटियों का आव्यूह, जिन आव्यूहों को आप योग कर रहे हैं या अंतर कर रहे हैं उनकी कोटियां समान होना आवश्यक है। यदि कोटि समान नहीं होगी तो वो अपरिभाषित होगा, ठीक है। अब देखो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अवयव बनाओ, संगत अवयव यानी 3 माइनस 2 करेंगे, इसका संगत अवयव ये 4 माइनस 3 करेंगे, 6 माइनस 5 करेंगे, इसका संगत अवयव 8 माइनस 7 करेंगे, 8 का संगत अवयव क्या है 7 है। इस प्रकार से करेंगे तो क्या हल होगा इसका, देखें तो इसका हल हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 8 में 7 गया 1, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। क्या सीख लिया अपन ने, आव्यूहों का अंतर करना सीख लिया। बस यही चीज़ थी इसके अंतर्गत कि भाई किस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी का एक उदाहरण कर लेते हैं, उदाहरण नंबर 7 है जो आपको अपने पेज नंबर 75 पे मिलेगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, लिखा है यदि a बराबर आपके पास कोई आव्यूह है ये, तथा b बराबर आपके पास कोई आव्यूह है ये वाला है, तो 2a माइनस बी ज्ञात करना है ना। तो मैं पहले आव्यूह लिख लेते हैं अपन। देखिए अपन ने लिखा उदाहरण नंबर 7 जो है जिसका पेज नंबर 75 है एनसीईआरटी का, उसमें आपको दे रखा है एक आव्यूह दे रखा है, ये आव्यूह है 1 2 3 2 3 1, और एक b दे रखा है ये। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, 2a माइनस बी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, a का मान मेरे पास है, b का मान मेरे पास है, जमा दो बस इसको। कैसे करेंगे, अपन ने अंतर करना सीख लिया, गुणा करना सीख लिया, अब उसको अप्लाई करना है। देखो 2a माइनस बी मुझे दे रखा है, इसका फाइंड करना है। तो 2 का 2 ऐसा का ऐसा लिखेंगे, a जो आव्यूह है उसको लिखेंगे 1 2 3 2 3 1, ठीक है। माइनस करेंगे b आव्यूह क्या दे रखा है मेरे पास 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, ये मुझे आव्यूह दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखें 2 को पहले इससे सॉल्व कर लेते, 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, संगत अवयव को, मतलब इसको 2 को इस अवयव के प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2, ये हो गया अपने पास, ठीक है भाई। माइनस करेंगे, क्या लिख रखा है 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, बहुत बढ़िया। अब मल्टीप्लाई अपन ने यहाँ कर लिया, ये एक अदिश था मेरे पास और एक ये आव्यूह था मेरे पास, दोनों को मल्टीप्लाई आपने कर लिया, ये आया। अब इसको इसमें से घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, संगत अवयवों को घटाना है। तो 2 माइनस 3, 4 का संगत अवयव है माइनस 1, 4 का संगत अवयव क्या है -1, तो आपको माइनस करना है ना, तो माइनस लगाएंगे और अवयव कोई सा भी दे रखा हो, पॉजिटिव दे रखा है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव दे रखा है तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे ब्रैकेट में सेपरेटली। 6 का संगत अवयव है 3, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा। 4 का संगत अवयव है -1, तो -1। 6 का संगत अवयव है 0 और 2 का संगत अवयव है 2 माइनस 2। तो इस प्रकार से अपने पास ये तैयार हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करिए, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वो भी किसका, माइनस का। 4 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। 6 माइनस 3 3, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। 6 माइनस 0 6, 2 माइनस 2 बराबर 0। तो ये आपके पास किसका मान आ गया, 2a माइनस b का जो मान था वो अपने पास ये आ जाएगा। क्या बात क्लियर हुई। इस प्रकार से अपन ने उदाहरण नंबर जो 7 था एनसीईआरटी का वो क्लियर करा। यहाँ पर अपना जो कंसेप्ट है कि यदि मेरे को किसी अदिश को, है ना, यदि मेरे पास कोई अदिश है और उसका यदि मैं गुणा किसी आव्यूह से करता हूँ तो किस प्रकार से होता है वो मैंने सीख लिया। दूसरी बात मैंने सीखी कि आव्यूहों का ऋण आव्यूह किस प्रकार से लिखा जाता है। तीसरी बात मैंने सीखी कि यदि मुझे आव्यूह दे रखे हैं ए बी
उनका अंतर कैसे ज्ञात करना है ये भी सीखा। अब सीखेंगे अपन एक अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म, है ना। जब अपन अदिश गुणा करते हैं, अवयव को अदिश से गुणा करते हैं, तो अपन को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं उस गुणा को किस किस प्रकार से और लिख सकता हूं, उस पर चर्चा करते हैं। यानी मेन तौर पर गुणधर्म जो है, प्रॉपर्टीज जो है, उन पर चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन को 1.4 लास्ट जो टॉपिक है इस वीडियो का, वो क्या है कि एक अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी यदि अपन एक अवयव के अदिश गुणन करते हैं, एक अवयव का एक अदिश से गुणन करते हैं, तो अपने क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या गुणधर्म है, उनको एक बार देख लेते हैं। मान लेते हैं यदि a बराबर कोई अवयव मेरे पास a दे रखा है और b बराबर एक अवयव मेरे पास b दे रखा है, और उनके समान कोटि m गुणा n की कोटि वाले दो अवयव हैं मेरे पास, तो और k तथा l अदिश हैं मेरे पास, दो अदिश भी दे रखे हैं, एक अदिश k है और एक अदिश मेरे पास दे रखा है l। तो जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आपके समक्ष लिख रखी हैं। दो प्रॉपर्टीज होंगी। पहली प्रॉपर्टी होगी कि यदि k a प्लस बी आपको दे रखा है तो ये बराबर होगा के ए प्लस के बी। यानी अगर ऐसा फॉर्मेट आपको दे रखा है सवाल में, तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ऐसे। और यदि फॉर्मेट दे रखा है ये दो अदिश है योग में और गुणा में आपको दे रखा है एक अवयव, तो उसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लें के की जगह मेरे पास 2 है ना, और अवयव मेरे पास मान लेते हैं 1 2 3 4, और बी अवयव मान लेते हैं मेरे पास है 2 1 1 2। ठीक है, ये दो मेरे पास अवयव है, ए और बी दोनों समान कोटि के हैं, के का मान मेरे पास 2 है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब ए कैसे लिखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 प्लस आपको दे रखा है बी 2 1 1 2। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब इस फॉर्मेट में आप क्या करेंगे, इस 2 का गुणा, ये जो 2 गुणा दे रखा है, गुणा में जो 2 दे रखा है, इसका प्रत्येक अवयव जो है उससे उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किस प्रकार से, 2 1 2 3 4 प्लस 2 2 1 1 2। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका गुणा करेंगे, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आप गुणा करके इसका देख लेंगे क्या आएगा इसका आंसर। देखिए 2 4 6 8। ठीक है, इसको आप ऐसे करेंगे सॉल्व, इसको भी ऐसे करना है, 2 2 दूनी 4 2 2 और 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये तो आपको योग का आना चाहिए जो अपन ने कल सीखा है। ठीक है, कैसे करेंगे योग इसका, देखो असंगत अवयवों का योग करेंगे, 2 + 4 6, 4 + 2 6, 6 2 8, 8 4 12। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है ये वाली देखते हैं। अब इसमें जो k का मान ले लेते हैं अपन 1 और l का मान ले लेते हैं अपन 2। ठीक है, k का मान ले लेते हैं 1 और l का मान ले लेते हैं 2, और इसके अंदर अपन इसको a का जो एक अवयव है मेरे पास, a कोई अवयव मान लेते हैं, वो मान लेते हैं 2 1 4 2। ठीक है, ये एक मेरे पास अवयव है। तो इस प्रकार का फॉर्मेट यदि मुझे दे रखा होता है k + l का, यानी 1 + 2 मुझे दे रखा है और बाहर इससे गुणा करना है मेरे को, ये अवयव दे रखा है 2 1 4 2। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या कैसे करेंगे, इस अवयव को प्रत्येक से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे नहीं कि आप क्या कर लें 1 + 2 कर इसको 3 कर और आगे इसको सॉल्व कर दें, है ना। और इसमें भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि भाई इन दोनों को सॉल्व कर लिया और जो आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, जो प्रॉपर्टी अपन को दे रखी है उसी प्रॉपर्टी को लगाना है। तो क्या करेंगे, ये a + b का अवयव मेरे पास दे रखा है ना, ये अदिश मेरे को दे रखे हैं। अब इसको प्रत्येक से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 2 1 4 2 अवयव प्लस 2 2 1 4 2। ठीक है, ये दोनों दे रखा है। अब इसको सॉल्व करो, सेपरेटली सॉल्व करना है, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 4 से करेंगे 4 और ये 2। ठीक, प्लस
2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 4 से करेंगे 8 और 2 को 2 से करेंगे 4। क्या बात क्लियर हो रही है क्या? अब इन दोनों को प्लस कर दो। कैसे करेंगे जानते हैं हम क्या जानते हैं कि संगत अवयवों का हमारे को जो संगत अवयव के संगत जो अवयव हैं उनका योग कर देंगे तो अपने पास इसका अवयव का जो योग आ जाएगा। तो 2 का संगत अवयव है 4, तो 2 और 4 6 हो जाता है। 1 का संगत अवयव है 2, तो ये मिलकर 3 हो जाता है। 4 का संगत अवयव 8, तो इसका 12 हो जाता है। 2 का संगत अवयव 4, तो इसका 6 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसका आंसर निकाला। और अदिश की जो प्रॉपर्टी, यदि अवयव को किसी अदिश से गुणा करते हैं तो किन प्रॉपर्टियों को अपन को ध्यान में रखना होता है, 2 प्रॉपर्टीज हैं, उन दोनों को अपन ने समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से। बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वाले वीडियो में अपन गुणन जो संक्रिया है अवयव, यदि मेरे पास 2 अवयव हैं, एक अवयव है और बी अवयव है, तो उन दोनों को यदि मुझे गुणा करना है तो किस प्रकार से करेंगे वो सीखने वाले हैं अगले वाले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ये वाला तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रत्येक अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को और तमाम जो मैंने वीडियो डाल रखी है उनको शेयर करना है, चैनल को शेयर करना है ताकि ग्रो कर सके अपन और इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ सके। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।